नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नक्सल हमला हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसी हफ्ते नक्सलियों की चिट्ठी पर केंद्र से चर्चा के बाद वार्ता की बात कही थी, लेकिन लाल आतंकियों ने एक बार फिर से बस्तर के नारायणपुर को लहूलुहान कर दिया। नक्सलियों ने धौड़ाई और पल्ली नार के बीच में एक के बाद एक कर 3 आईडी ब्लास्ट किए। इस ब्लास्ट में 27 जवानों से भरी बस के परकच्चे उड़ गए। मौके पर बस ड्राइवर समेत 3 जवान शहीद हो गए। 2 घायल जवान नारायणपुर जिला अस्पताल में शहीद हो गए। यानी ब्लास्ट में कुल 5 जवान शहीद हुए। ये ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस ब्लास्ट में 12 जवान जख्मी हैं, जिनमें से 3 की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। इन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है। वहीं 9 घायल जवानों का नारायणपुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। नारायणपुर और दंतेवाड़ा के जवान 2 दिन से नक्सलियों के खिलाफ एक संयुक्त ऑपरेशन चला रहे थे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद में ये सभी पार्टियां अपने अपने कैंप लौट चुकी थीं, लेकिन कडेनार से कन्हार गांव कैंप लौट रहे जवान लाल दहशतगर्दों के टारगेट पर आ गए, उनकी साजिश का शिकार हो गए। वारदात की खबर जैसे ही रायपुर में पुलिस के आला अधिकारियों को लगी, डीजीपी ने आला अफसरों के साथ में एक मीटिंग की है। उधर नक्सल हमले में जो शहादत हुई उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसकी कड़ी निंदा करते हुए शहीदों के प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस नक्सल हमले पर दुख जताया। तो एक बड़ा नक्सल हमला हुआ, 5 जवानों की शहादत हुई। एक संयुक्त ऑपरेशन इलाके में चल रहा था। लौटते जवानों की बस पर टारगेट करके एक के बाद एक 3 ब्लास्ट करना बताया गया। 5 जवान इसमें शहीद हुए। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया। वाहन चालक समेत डीआरजी के जवानों की शहादत पर दुख जताया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो ट्वीट आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री का। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सलियों के पैर उखड़ चले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, यह घटना नक्सलियों की हताशा का परिणाम है। तो अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते जब नक्सली पत्र लिखकर चर्चा की बात कर रहे थे, जिस पर गृह मंत्री ने साफ कहा था पहले इस तरह की वारदातों पर लगाम कसें, निश्चित बातचीत के लिए तैयार हो, और दूसरी तरफ ये कायराना करतूत। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री का। और इस वक्त पूरे दिन का अपडेट देने के लिए हमारे साथ में 2 सहयोगी हैं। नारायणपुर से अशफाक हैं और रायपुर से तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पहले अशफाक के पास चलते हैं। अशफाक, एक बड़ा घटनाक्रम घटा, सिलसिलेवार तरीके से बताएं, 4:15 बजे से क्या क्या घटा है? जी देखिए पुनीत, आज की जो घटना है उसमें कहीं ना कहीं नक्सलियों की पहले से तय की गई रणनीति थी। नक्सलियों को यह मालूम था कि जवान जो है ये इधर इन इलाकों में ऑपरेशन के लिए निकले हुए। आपको बता दूं कि नारायणपुर जिले से डीआरजी का जो बल है वो कड़ेमेटा की ओर निकला हुआ था। कड़ेमेटा दंतेवाड़ा जिले का जो सरहदी क्षेत्र है, यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और ऑपरेशन पर जब जवान अपने कैंप लौटे थे, कड़ेमेटा कैंप लौटे थे, उसके बाद फिर डीआरजी के जवान जो थे नारायणपुर जिला मुख्यालय ये बसों से निकले थे। 90 जवान थे, 2 बसों से जवानों को रवाना किया गया था। इस बीच नक्सलियों ने पूरा एम्बुश प्लान करके रखा हुआ था मौके पर। और कन्हार गांव और कड़ेमेटा के बीच जवानों को आता देख नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था पुनीत की बस जो है वही खाई में गिर गई, जिससे मौके पर ही 3 जवानों की मौत हो गई थी। वही मौके पर आईटीबीपी और सीएफ का जो अमला है वो मौके पर एरिया डोमिनेशन पे था, तो वो तत्काल वहां पर पहुंच गए थे और उन जवानों को के रेस्क्यू के लिए लग गए और पास के धौड़ाई उप स्वास्थ्य केंद्र पे घायल जवानों को ले आया गया। वही लगातार 4 बजे के बाद से घटना के बाद से जो है प्रशासनिक अमला, पुलिस प्रशासन का जो अमला है वो राहत कार्य के लिए लगाया गया था। और धौड़ाई से घायल जवानों को लगातार नारायणपुर जिला अस्पताल लाया जा रहा था। उसके बाद फिर वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर वहां पे लगे हुए थे। उन हेलीकॉप्टरों से जो गंभीर रूप से घायल जवान थे उनको रायपुर रिफर करने की तैयारी की जा रही थी। जी पुनीत।
चलिए, तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद में रायपुर में भी हलचल दिखाई पड़ी है। यहाँ भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़े हैं। तहसीन, हमने जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी जिसपे कुछ सवालों के जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। जैसे वहां रोड ओपनिंग पार्टी जाया करती है इस तरह के ऑपरेशंस में, और यहां भी बताया गया कि वो गई, इसके बाद ये ब्लास्ट हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारी कल जाएंगे, और क्या अपडेट है इससे जुड़ा राजधानी से? निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक नारायणपुर में ये घटना हुई है, एक बड़ी ही घटना हुई है, जब ये जो जवान हैं, खासतौर से डीआरजी के जो जवान हैं, एक बड़ा ऑपरेशन करने के बाद वापस लौट रहे थे, और जब वो अपने कैंप से मुख्यालय नारायणपुर लौट रहे थे तब ये एक बड़ा दर्दनाक एक हादसा हुआ है, जहाँ पे एक नक्सलियों की, इसको कायराना करतूत के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, कि एक पुलिया के नीचे जो है उन्होंने जो बस थी उसमें 3 आईईडी ब्लास्ट करके जो है उसमें बस को उड़ाया है, और उड़ाने के बाद उसमें 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। हालांकि 3 घटनास्थल पे हुए, उसके बाद 2 जवान जो हैं वो अस्पताल में, नारायणपुर अस्पताल में जो है शहीद हुए। उसके बाद कुल 7 जो घायल जवान हैं उनको रायपुर लाया गया है। इसके बाद जो है पूरे, जब ये खबर आई उसके बाद राजधानी रायपुर में भी बड़ी हलचल शुरू हुई। पुलिस विभाग में के आला अधिकारी जो हैं वो एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें स्पेशल डीजी अशोक जुनेजा समेत डीआईजी ओपी पाल समेत जो सभी आला अधिकारी हैं वो उस बैठक में थे। करीब 1.5 से 2 घंटा ये पूरी बैठक चली। उसमें जो सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। उसके बाद जिस तरीके से उनको जो रेस्क्यू करके उनको निकालने का पूरा अपडेट नारायणपुर के अधिकारियों से लेने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इस बात को कहा गया कि ये इसमें जो है पार्टी जो थी वो ऑपरेशन के बाद लौट रही थी, उसके बाद जो कैंप से मुख्यालय आना था तब ये हादसा हुआ है। यहाँ पे एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से खुद अशोक जुनेजा जी ने इस बात को कहा था कि वहाँ पे रोड ओपनिंग के लिए आईटीबीपी की टीम गई थी, अगर वहाँ गई थी तो निश्चित तौर पे उनको वो दिखा नहीं या वो सर्च नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं एक चूक इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से साफ खुद पुलिस के आला अधिकारी इस बात को बोल रहे हैं कि उसमें रोड ओपनिंग पार्टी हुई है और आईटीबीपी को उसमें का जिम्मा दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे आईटीबीपी का भी कैंप है। उसके बाद जो है वहाँ इस तरीके से ब्लास्ट हो जाना निश्चित तौर पे कई बड़े सवाल इस पे खड़े करता है। उसके बाद जो है 7 जवानों को यहाँ लाया गया है, और अभी उनको रायपुर के जो एक पचपड़ी नाके स्थित एक रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट कराया गया। उसमें अभी सबकी हालत जो है स्थिर बताई जा रही है। कुछ लोगों को अंदरूनी चोटें हैं, अभी उनका प्रारंभिक स्कैन वगैरह जो है वो सब डॉक्टर की टीम वो कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी जिस तरीके से खुद सीएम भूपेश बघेल ने इस बात को दुख व्यक्त किया इस घटना के बाद, और इसको कायराना हरकत बताया। उसके बाद जो है, क्योंकि वो अभी असम चुनाव में हैं और उनके बिहाफ पे अभी जो मंत्री हैं और रविंद्र चौबे जी वो अभी अस्पताल पहुंचने वाले हैं, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पहुंचने वाले हैं। और अभी आप जिस तरीके से एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो पहले से अभी यहाँ जो मेडिकल टीम है, वो जो उनकी अस्पताल की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं, और किसी भी तरह की, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि उनको अंदरूनी चोटें उनको लगी हैं, तो उनका जो है अभी प्रारंभिक स्कैन हो रहा है। उसके बाद जो है डॉक्टर बताएंगे कि कितनी गंभीर चोटें हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी रविंद्र चौबे जी यहाँ आने वाले हैं, और उसके बाद जो डीजीपी हैं, डीएमओ थी, वो यहाँ पे आने वाले हैं, उनके साथ में आला अधिकारी हैं। और अभी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक जुनेजा जी ने कहा था कि कल जो खुद स्पेशल डीजी हैं नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा समेत जो डीजीपी हैं डीएम अवस्थी साहब और सभी जो आला अधिकारी वो मौके पे जाएंगे, आईटीबीपी के लोग भी जाएंगे, डीआरजी के आला अधिकारी भी जाएंगे, और वहाँ पे जो घटनास्थल का मुआयना करेंगे। उसके बाद जो वहाँ शहीद जवान हैं उनको वहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन निश्चित तौर पे ये बड़ी ही दर्दनाक घटना हुई है, और ये चलिए, तो जैसा तहसील हमको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि अस्पताल किसी भी वक्त मंत्री रविंद्र चौबे पहुंच सकते हैं। अपडेट वो आपको देंगे, दिखाएंगे भी तस्वीरें। लेकिन कल वरिष्ठ अधिकारी कुछ सवालों के साथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल आपके पास वापस हम अपडेट के लिए लौटते रहेंगे। तो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, इस पर वरिष्ठ अधिकारी क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाते हैं। नक्सल ऑपरेशन में गई थी। यहाँ से लौटते वक्त आज करीब शाम को 4 बजे कनारगांव और कड़ेनार कैंप के बीच में कोहमेटा के पास में नक्सलियों ने पुलिया के पास ब्लास्ट किया, जहाँ पे जो बस डिसबैलेंस होके पुलिया से नीचे खाई में गिर गई। बस के नीचे गिरने से बस भी डैमेज हो गई पूरी, और हमारे 5 जवान उसमें शहीद हो गए हैं। नारायणपुर की तरफ बल मुख्यालय
ऑपरेशन के बाद वापस जा रहा था तो कड़ेनार और कनारगांव के बीच 3 किलोमीटर दूरी पे एक पुलिया है, वहाँ पे 3 आईडी ब्लास्ट हुए। फ्रंटल पार्ट ने इम्पैक्ट लिया उसका बस ने, और उसमें तत्काल एक ड्राइवर और 2 जवान उसी समय शहीद हो गए। और जब बाद में 2 जवानों को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया नारायणपुर में, तो वहाँ 2 जवानों की शहादत और हुई है। टोटल मिला के 5 जवानों की शहीद हो चुके हैं, उसमें 2। नक्सलगढ़ अबूझमाड़ से लेकर रायपुर तक दांडी शांति पदयात्रा करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता शुभ्रांशु चौधरी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में मौजूदा स्थिति में नक्सल समस्या का हल शांति वार्ता से निकल सकता है। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शुभ्रांशु चौधरी यहां पर मौजूद हैं। इन्होंने दांडी शांति यात्रा निकाली थी, करीब ये अबूझमाड़ से निकले थे और आज रायपुर पहुंचे हैं। 150 लोग इनके साथ में हैं और इस दौरान एक बड़ी नक्सली घटना भी हुई है। आप दांडी शांति यात्रा निकाल रहे थे, आपके साथ नक्सल हमले में पीड़ित और नक्सलवाद से पीड़ित परिवार के लोग आपके साथ में हैं। इस दौरान एक वारदात होती है, तो इस पूरी घटना को एक तरह से शांति के लिए प्रयास कर रहा है सरकार को नक्सली पत्र भी भेजते हैं कि हम शांति वार्ता के लिए हथियार छोड़ने के लिए तैयार शर्त के साथ करते हैं, और उसके बाद ये घटना हो जाती है। तो इसको क्या किस रूप में लेंगे, क्या कहना है इसको लेकर? यही तो नॉर्मल है राजेश जी, यहाँ का जिसको सारी दुनिया एबनॉर्मल कहती है, यही यहाँ की सामान्य स्थिति है कि इस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट दोनों तरफ से होते रहेंगे अगर हम इसको रोकने का प्रयास ना करें। तो ये जो पीड़ित जो चल रहे थे, आज उनकी मीटिंग हुई और ये पहली बार हुई कि दोनों पक्षों के पीड़ित, कुछ पुलिस के सताए हुए, कुछ माओवादियों के सताए हुए, और दोनों एक साथ बैठे। इस बैठक को हमने चेकले मांदी नाम दिया। ये गोंडी का शब्द है जिसका अर्थ है सुख शांति के लिए बैठक। और उन्होंने कहा हमें एक दूसरे से कोई तकलीफ नहीं है, हमारे पतियों को एक दूसरे ने मारा है, तो फिर सरकार और माओवादी क्यों नहीं साथ बैठ सकते हैं? आपको लगता नहीं है कि जब शांति वार्ता चल रही है तो एक तरफ से शांति दोनों तरफ से होनी चाहिए? तो ये स्थिति फिलहाल छत्तीसगढ़ में है कि वार्ता चलते तक कोई वारदात ना हो, ऐसा कुछ आप हो सकता है क्या? ऐसा संभव है कि वारदात होता रहे और शांति वार्ता भी चलती रहे? नहीं, शांति वार्ता तो अभी नहीं चल रही है, अभी प्रस्ताव आ रहे हैं और यही होना चाहिए कि दोनों रुकें। तो आपने सुना कि सामाजिक कार्यकर्ता जो नक्सल प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं, शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं, इनका यह कहना है कि अभी एक अच्छा अवसर है, स्थिति छत्तीसगढ़ की इतनी बुरी नहीं है कि शांति और बातचीत से इस नक्सल समस्या का हल निकाला जा सके, और इसी कोशिश में लगे हुए हैं। और इनका ये सोचना भी है, इनका ये दावा भी है और ये सोचते भी हैं कि सरकार भी इसके लिए 2 कदम आगे है, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में भी यही शामिल होगा। अब देखना ये होगा कि शुभांशु चौधरी जी का और सरकार का ये जो प्रयास है कितना सफल होता है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से 45 साल और उसके ऊपर के सभी लोग कोरोना का वैक्सीन लगवा पाएंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह फैसला किया। अब तक 45 से 60 साल के बीच के सिर्फ गंभीर बीमारी वाले लोग ही वैक्सीन पा रहे थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लोगों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आसानी से सरकारी और प्राइवेट सेंटर्स पर उन्हें वैक्सीन मिल जाएगी। जावड़ेकर ने बताया कि आज तक देश में 4.85 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन का डोज लग चुका है। 80 लाख लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 32.54 लाख डोज दिए गए। वैक्सीन देने का काम देश में तेजी से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोन मोरेटोरियम पॉलिसी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज पर ब्याज मामले पर निर्देश दिया कि मार्च से अगस्त 2020 6 महीनों की लोन मोरेटोरियम अवधि के लिए उधारकर्ताओं से कोई चक्रवृद्धि या दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा। यदि पहले ही कोई राशि ली जा चुकी है तो उसे वापस जमा या समायोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।